हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मेघा देवरे है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई में। यहाँ पे अपन लोग क्या पढ़ेंगे, जो पीजीडीसीए का आपका जो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है, आपका जो उसका पेपर है एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स एंड एचटीएमएल। इसका जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, उसके बारे में अपन लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि अपन उसको प्रोग्राम को कैसे रन करना है, प्रोग्राम के लिए अपने को क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक, तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो आपका जो HTML का प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो आपको क्या करना है, एक अनऑर्डर लिस्ट आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, तो आपको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि लिस्ट क्या होती है, HTML में कितने टाइप की अपन लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे कि HTML में लिस्ट अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अपना आपका जो फर्स्ट है, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, लिस्ट टैग इन HTML। ये आपका क्या होता है, लिस्ट मतलब अपने को अगर आपको किसी आइटम की लिस्ट क्रिएट करनी है तो अपन इस टैग का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यह टैग मुख्यतः 3 प्रकार का होता है ना, जिसमें अपना क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है ऑर्डर लिस्ट, जिसमें अपने को क्या करना पड़ता है, पूरा जो उसका सीक्वेंस होता है वो मैटर करता है। देन अपने पास आता है आपका अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कोई ऑर्डर जो है वो पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो फॉलो नहीं करेगा, कोई यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, दूसरे दूसरे आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। देन आपका तीसरा लिस्ट जो होता है वो होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इट मीन्स जैसे अपन कुछ एब्रीवेशन यूज़ करते हैं ना, जैसे अपन HTML यूज़ कर सकते हैं। तो HTML क्या है, उसका एब्रीवेशन है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अगर आपको इस तरह की कोई लिस्ट क्रिएट करनी है तो अपन लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसमें अपन लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग क्या होता है, आपकी ऑर्डर लिस्ट क्या होती है ना। तो जैसे आपको नाम से समझ में आ रहा है, ऑर्डर लिस्ट मीन्स क्या होना चाहिए, उसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। तो ऑर्डर लिस्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 हो गया, कैपिटल ABCD हो गया, स्मॉल ABCD हो गया, या आपका क्या होगा, एक टाइप की ऑर्डर लिस्ट हो गई। तब ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए अपने को HTML में एक ऑर्डर टैग होता है, जिसका अपन शॉर्टकट लिखते हैं OL टैग। इस टैग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो OL टैग का फुल फॉर्म क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गया। तो ऑर्डर लिस्ट, अब अपन लिस्ट तो बना रहे हैं तो उसका टाइप बता दी कि अपन किस टाइप का लिस्ट बना रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। अब लिस्ट बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उसके कुछ आइटम्स भी चाहिए। तो आइटम्स को अपन किसके अंदर डिफाइन करते हैं, लिस्ट आइटम के अंदर, है ना। तो उसका शॉर्टकट क्या होता है आपका LI के अंदर अपन क्या डिफाइन करते हैं, उस पर्टिकुलर लिस्ट में आपको किसकी लिस्ट बनानी है, अपन इसको किसके अंदर डिफाइन करते हैं, लिस्ट आइटम के अंदर अपन डिफाइन करते हैं। तो इन दोनों टैग का यूज़ करके अपन क्या बना सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है अनऑर्डर लिस्ट। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे क्या होगा, उसका कोई एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बुलेट यूज़ कर सकते हैं, कोई सर्कल यूज़ कर सकते हैं, या कोई स्क्वायर शेप यूज़ कर सकते हैं, किसके सामने, लिस्ट आइटम के सामने। तो उसको अपन किसके अंदर कैटेगरीज करते हैं, उसको किसके अंदर कैटेगरीज किया गया, उसको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट का टैग आपका क्या होगा, UL टैग होगा। ठीक है, देन अपने पास क्या होता है, यहाँ पे भी LI जो है आपका हर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम का काम करता है। तो LI टैग आपको, चाहे आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनाओ, चाहे आप ऑर्डर लिस्ट बनाओ, या आप अनऑर्डर लिस्ट बनाओ, आपको वहाँ पे LI टैग का क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ता है। ठीक, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 टैग यूज़ करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग और लिस्ट आइटम के लिए LI टैग। देन अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों टैग का यूज़ करके एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। देन अपन क्या करें, यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करे थे। तो अनऑर्डर लिस्ट के सामने अपन क्या देखे थे, उसके लिस्ट एट्रीब्यूट्स, है ना, या टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर अपन लोग क्या पढ़ते हैं, अगर आपको किसी में अनऑर्डर लिस्ट में क्या करना है, डिस्क या बुलेट्स यूज़ करनी है, कोई सर्कल यूज़ करना है, या उसके सामने आपको कोई स्क्वायर शेप यूज़ करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक टाइप एट्रीब्यूट है अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, इसका यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे डिस या बुलेट्स का एग्जाम्पल, है ना। तो डिस या बुलेट का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे अपने को MS वर्ड में अपने को कोई चीज़ क्या करनी है, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। तो अपन क्या करते हैं, वहाँ पे सिंपल होम टैब में जाते हैं। देन अपन क्या करना पड़ता है, वहाँ पे अपन बुलेट्स में जाते हैं, बुलेट्स का शेप यूज़ कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर देते हैं ना। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अपने को यहाँ पे जो भी चीज़ अपने को लिखनी है वो किसके थ्रू लिखनी है, कोडिंग के थ्रू लिखनी है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट। अपने को अनऑर्डर लिस्ट पता है क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट अपन क्यों यूज़ कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए। देन अपन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, उसका टाइप एट्रीब्यूट पढ़े थे। तो टाइप एट्रीब्यूट में अपन लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस,
है ना। तो यूएल टाइप के अंदर अपने को क्या देना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन, है ना। तो मतलब आपको किस टाइप की लिस्ट बनानी है उसका डिस्क्रिप्शन अपने को देना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं DISC, है ना, डिस, या अपन यहाँ पे बुलेट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन अपन उसके बाद क्या करेंगे, LI क्या होता है आपका, लिस्ट आइटम होता है। तो लिस्ट आइटम के अंदर अपन लोग क्या लिखेंगे, उसके लिस्ट के आइटम्स लिखेंगे। जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये आपकी क्या हो गई, अनऑर्डर लिस्ट। देन उसका आउटपुट कैसे दिखेगा, तो उसको आउटपुट आपको नीचे में दिखाया गया है आपके स्लाइड में कि आउटपुट के सामने आपका क्या यूज़ रहेगा, आपका बुलेट्स या डिस्क के सामने आपका क्या लिखा है, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, उसके शेप को चेंज करते हैं, है ना। अपन को अगर किसी लिस्ट में स्क्वायर शेप यूज़ करनी है तो अपन क्या करेंगे, वापस यूएल टाइप के अंदर अपन क्या करेंगे, यूएल टाइप के अंदर उसका टाइप को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर टाइप क्या हो जाएगा, स्क्वायर शेप हो जाएगा डबल कोट्स के अंदर। देन आपकी बाकी चीज़ें जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। जो लिस्ट आइटम में अपन ने जो चीज़ डिफाइन की थी बस अपने को कोडिंग सेम ही रहेगी, बस अपने को कोडिंग में कहाँ चेंज करना होता है, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर अपन टाइप को जाके चेंज करते हैं। देन इसको अपना आउटपुट कैसे दिखेगा, तो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा उसका आउटपुट आपका क्या है, कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर के सामने अपना शेप दिख रहे हो, यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, स्क्वायर शेप यूज़ हो गया। तो अपने को जो भी शेप यूज़ करना है उसके सामने अपन क्या कर सकते हैं, उसको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट में उसको डिफाइन करना पड़ता है। इसके बाद आपका आता है सर्कल। अनऑर्डर लिस्ट में अगर अपने को क्या करना है, सर्कल का जो है वो आइकन यूज़ करना है, तो अपन क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट के टाइप में अपन क्या देंगे, सर्कल देंगे डबल कोट्स के अंदर। देन लिस्ट आइटम में अपन क्या डिफाइन करेंगे, आपके लिस्ट के पूरे आइटम्स डिफाइन करेंगे। देन क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट को अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन उसका आउटपुट कैसा डिस्प्ले होगा, देखो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर के सामने आपका क्या हो गया, छोटे छोटे सर्कल्स के आइकन्स आ गए हैं। तो ये क्या हो गया, आपके सर्कल टैग को यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसा आपका क्या है, थर्ड टाइप का लिस्ट है, जिसका अपन यूज़ क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंट टाइप की लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपने को कोई एब्रीविएशन क्रिएट करना है ना, तो अपन किसका यूज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन टैग के अंदर अपने पास क्या होता है, 3 उसके टैग्स होते हैं। कौन कौन से, आपका होता है DL मतलब डिस्क्रिप्शन लिस्ट की, आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट किसकी बनानी है। देन होता है DT मतलब डिस्क्रिप्शन टर्म, किसको अपने को किस टर्म को डिस्क्रिप्शन करना है। देन DD मतलब डिस्क्रिप्शन का डेटा, जो आपको उसका फुल फॉर्म, है ना। तो अपन देखो उसका सिंटेक्स में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले अपन सिंटेक्स अपन क्या लिखें, अपने को बताना पड़ता है सिंटेक्स में कि अपन किस टाइप की लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो लिस्ट अपन क्या लिखेंगे, DL लिस्ट, मतलब अपन किस टाइप की लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। देन अपन क्या यूज़ करेंगे, DT के अंदर अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट फॉर्म, जैसे HTML मैंने लिया तो DT को अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको क्लोज करना पड़ेगा। देन DD के अंदर अपन क्या डिफाइन करते हैं, उस डेटा का डिस्क्रिप्शन डिफाइन करते हैं, मतलब उसका फुल फॉर्म। तो HTML का फुल फॉर्म डिफाइन करूँगी मैं यहाँ पे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और क्या करूँगी मैं, उसको DD को क्लोज करूँगी। फिर जैसे मैंने को सेकेंड एग्जाम्पल लेना है इसी में, तो मैंने क्या लिया, HTTP लिया DT के अंदर, और DD के अंदर मैंने क्या लिखा, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा फुल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये उसका फुल फॉर्म हो गया। देन अपने को आउटपुट में कैसा दिखेगा, देखो उसका आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। आउटपुट में क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहा है HTML। देन इसमें नीचे लाइन में क्या दिख रहा है आपको, उसका फुल फॉर्म दिख रहा है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वैसे आपको नेक्स्ट लाइन में क्या दिख रहा है, HTTP, और उसमें नीचे आपको क्या दिख रहा है, उसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका यूज़ करके अपन क्या कर सकते हैं, पूरी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे आपका HTML का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट एन HTML प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग लिस्ट, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका समझ में आ रहा है कि आपके क्वेश्चन में लिस्ट किस टाइप की है, एक अनऑर्डर लिस्ट है, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस आपको 1 2 3 4 नहीं दिख रहा है। तो ये किस टाइप की लिस्ट हो गई, एक अनऑर्डर लिस्ट हो गई, है ना। अनऑर्डर लिस्ट के बाद अपने को क्या देखना है कि उसमें उसके आइटम कौन कौन से हैं, और उसने उसमें टाइप क्या यूज़ किया है। तो टाइप अपने को क्या दिख रहा है, डिस दिख रहा है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, डिस अपन यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे कोडिंग में। देन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आपका कोड, फर्स्ट आपका जो प्रोग्राम है उसका अपन यहाँ पे करेंगे कोड, है ना। तो आप लोगों को पता है HTML की कोडिंग किस में होती है, नोटपैड में होती है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नोटपैड ओपन करके देन अपन क्या करेंगे, वहाँ पे उसकी कोडिंग करेंगे, है ना। तो कोड में अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, HTML, अपने को बताना पड़ता है कि आप किस लैंग्वेज का कोड कर रहे हो। तो अपन किसका कोड कर रहे हैं, HTML का कोड कर रहे हैं। देन अपन क्या करेंगे, हेड डिफाइन करेंगे। हेड के अंदर अपन क्या डिफाइन करते हैं, टाइटल को डिफाइन करते हैं। टाइटल इट मीन्स क्या होता है, आपको किस टाइप का उसको आपको डिस्प्ले होना चाहिए, है ना। तो टाइटल में अपन जो भी चीज़ लिखते हैं आपके टैग आपके टॉप पे डिस्प्ले होती है।
मतलब उसका नेम। तो अपना लिस्ट कैसा है, अनऑर्डर लिस्ट है, तो अपन यहाँ पे क्या देंगे, उसका टैग देंगे, टाइटल देंगे अनऑर्डर लिस्ट का। देन अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपकी HTML की जितनी भी कोडिंग होती है वो बॉडी टैग के अंदर कोडिंग की जाती है। तो बॉडी टैग के अंदर अपन को किस टाइप की लिस्ट बनानी है, अनऑर्डर लिस्ट बनानी है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा था। तो अपन डिफाइन कर दिए UL लिस्ट। अपन अब उसके अपने क्वेश्चन में अपन देखें कि अपने सामने क्या लिखा हुआ है, डिस्क है ना, डिस्क का अपन क्या आइकन उसने यूज़ किया है, ठीक है। तो अपन वहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या डिफाइन कर दिया, डिस्क डिफाइन कर दिया। देन अपन क्या करेंगे, लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम इसका मतलब जो भी आपको क्या करनी है, लिस्ट दिखानी है, उसका अपन को क्या बनना पड़ेगा, लिस्ट आइटम के अंदर उस चीज़ को दिखाते हैं। तो अपन क्या दिखाएंगे लिस्ट आइटम के अंदर, C++, फोर्ट्रान, कोबोल। और क्या करें, अनऑर्डर लिस्ट को अपन क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। देन बॉडी टैग को क्लोज कर दिए और आपका HTML का जो टैग है वो क्लोज हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो प्रोग्राम को सेव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, .html या .htm से अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो जैसे ही आप प्रोग्राम को सेव करोगे वो क्या हो जाएगा, एक वेब ब्राउज़र का आइकन ले लेगा, है ना, जिसे अपन को आइडेंटिफाई करना है कि वो आपका HTML का कोड है। अब रन करने के लिए अपन क्या करेंगे, रन करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल जाके उस ब्राउज़र पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका जो आउटपुट आपको डिस्प्ले होने लगेगा। तो आपको नेक्स्ट साइड में इस कोड का जो है आपको आउटपुट दिखाई देगा। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है आपके कोडिंग का। तो आपका सबसे टॉप पे क्या दिख रहा है, उसका नेम, अनऑर्डर लिस्ट। देन अपन का क्या दिख रहा है, उसके लिस्ट आइटम, C++, फोर्ट्रान एंड कोबाल। ये आपका क्या हो गया, लिस्ट आइटम थे। उसके सामने अपने को आइकन कैसे दिखाने थे, डिस्क दिखाना था। तो अपने पास यहाँ पे देख रहे हो क्या दिख रहा है, छोटा छोटा सर्कल दिख रहा है, उसके सामने डिस्क दिख रहा है। तो आपका क्या हो गया, ये उसका आउटपुट हो गया यहाँ पे किसके, HTML कोड का। थैंक यू।